4 मैचेस 32 गेंदें रन 19। नहीं, ये स्टैट्स किसी टैलेंडर के नहीं है, ना ही किसी ओवरसीज खिलाड़ी के, बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे कीमती खिलाड़ी ऋषभ पंत के, जो कि आईपीएल 2025 में 27 करोड़ में बिककर आईपीएल इतिहास के सबसे कीमती बाय बन गए। मगर रन अभी तक इनसे 27 भी नहीं बने, जो कि बड़ी चिंता का सबब है। मैचेस बीतते जा रहे हैं, तारीख बदल रही है, वेन्यू बदल रहे हैं, मगर नहीं बदल रहा तो ऋषभ पंत का फॉर्म। इतने क्वालिटी प्लेयर, इतने बड़े मैच विनर की ये हालत देखी नहीं जा रही। देखिए, रन नहीं आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कारण जानना कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ, और ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऋषभ पंत उम्मीदों के मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं। आज आपको ये सारे जवाब मिलेंगे कि आखिर क्यों खामोश है ऋषभ पंत का बल्ला, क्या ये कमबैक कर भी पाएंगे या नहीं। तो आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं कि मैटर क्या है और ये सब शुरू कहां से हुआ। तो ये सब शुरू हुआ एक खबर से कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर रही है। अब ऐसे में पिछले साल केएल राहुल के साथ हुए क्लैश से तंग संजीव गोयनका साहब भी निजात पाना चाहते थे और लखनऊ सुपर जायंट्स को तलाश थी एक 3-in-1 प्लेयर की, जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज होने के साथ साथ लाजवाब विकेट कीपर हो, कप्तानी करना भी जानता हो और तो और इंडियन भी हो। उनकी माने तो उन्हें दरकार थी एक ऐसे मैच विनर की जो उम्र में यंग हो और फ्रेंचाइजी को एक लंबे समय तक लीड कर सके, अपनी लेगेसी मेंटेन कर सके। तब नजर में 2 ही लड़के बचे। पहले श्रेयस अय्यर, क्योंकि निकोलस पूरन एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, तो श्रेयस एक अच्छा ऑप्शन थे, जो पिछले ही साल आईपीएल ट्रॉफी जीत करके आए थे। मगर भाई की उम्र 30 की हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने इन पर एक भी बार बिड नहीं किया। अब ऐसे में संजीव गोयनका की सभी रिक्वायरमेंट्स में फुली फिट हुए ऋषभ पंत, जिनकी उम्र भी 27 साल ही है और उनमें फ्यूचर का स्कोप भी है। ऑल गन्स ब्लेजिंग ये ऋषभ के पीछे गए और उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बाय के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल किया। 27 करोड़ की भारी भरकम रकम पर ऋषभ पंत को कुछ ही दिनों बाद एलएसजी का नया कप्तान भी नियुक्त किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऋषभ पंत में आखिर ऐसा क्या स्पेशल है जो कि इन पर इतने मेहरबान थे संजीव गोयनका। तो भैया पहले तो बतौर प्लेयर इनका करियर देखें तो आईपीएल 2024 तक भाई का 111 मैचों में 149 के करीब स्ट्राइक रेट और 35 का एवरेज भी था, जिसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 2024 आईपीएल। इनके कमबैक सीजन में इनका यादगार परफॉर्मेंस देखने लायक था, जहां 14 मैचों में ऋषभ ने 40+ की एवरेज और 155.40 के स्ट्राइक रेट से तेज तर्रार 446 रन बनाए थे। हालांकि T20 इंटरनेशनल में इनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, 76 मैचों में जहां स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 127 का है और एवरेज भी 23 का। मगर ये भाई वर्ल्ड कप विनर भी बने, वो भी आईपीएल के तुरंत बाद। एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ऋषभ को कप्तानी का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनल स्तर पर भी लीड कर चुके हैं। बतौर विकेट कीपर भी इनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज थे। बतौर बल्लेबाज और विकेट कीपर अच्छे होने के साथ साथ ये बंदा एक ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन भी है, जो कि अपने टैक्टिक्स से कई बार गेम में कंट्रीब्यूट करते आए हैं। ये सब साफ दर्शाता है कि भाई ऋषभ पंत एक ब्रांड तो है ही, जिसकी कीमत समझ करके संजीव गोयनका ने उनके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब कुल मिलाकर के ऋषभ पंत वर्थ थे या नहीं, ये तो अभी तक एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन उनका रिएक्शन देखने लायक था। ऋषभ ने खुद एक इंटरव्यू में ये बोला था कि ऑक्शन में आना मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा था कि 10-15 करोड़ के बाद मैं देखना बंद कर दूंगा। मतलब साफ है, कितनी मोटी रकम तो ऋषभ ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो प्राइस टैग इनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। तो भाई चीजें स्मूथ तो वैसे भी नहीं होने वाली थी। आते हैं अपनी कहानी पर। अगर बात करें ऋषभ पंत के आईपीएल 2025 के परफॉर्मेंस की, तो भाई ने सीजन के पहले मैच में अपनी ही पुरानी टीम के सामने चोक कर दिया। छटपटाती बैटिंग करते हुए 6 गेंद में 0 पर आउट हो गए। फिर कप्तानी के समय एक स्टेज पर दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल हार चुकी थी। 3 ओवर में 39 रन बचे थे। दिल्ली की टीम 3 गेंद पहले ही जीत गई और आखिरी विकेट रहते हुए ऋषभ की बेशकीमती स्टंपिंग मिस ने काम खराब कर दिया। अगले मैच में 191 की चेज थी, 91 रनों की नहीं। उधर भी ये भाई 15 गेंद में 15 रन से ऊपर नहीं बना पाए। अगली 2 पारियों में अलग अलग मैचेस में अभी तक इन्होंने 2-2 रन से ऊपर नहीं बनाए। तो अभी तक आईपीएल 2025 के 4 मैचों में ऋषभ पंत 27 करोड़ के बदले 27 रन भी नहीं बना पाए। बल्ले से भले ही ये डिजास्टर रहा हो, लेकिन एक बात तो है कि अपनी कप्तानी से इन्होंने कुछ न कुछ अच्छा किया ही है, बल्कि कुछ डिसीजन भी ऐसे ली, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से भी कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश की। और मुंबई इंडियंस वाले मैच में जब उन्हें आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे, वो भी तब जब उनके पास क्रीज पर थे सूर्या और आने वाले थे हार्दिक पांड्या। वहां की बॉलिंग अटैक में शार्दुल ठाकुर, आवेश खान जैसे नॉट सो एक्साइटिंग नामों से सुसज्जित थी और उस दिन रवि बिश्नोई जैसे काबिल प्लेयर छक्के खा रहे थे। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह ही बचे थे, उनसे भी सही समय पर गेंद करवा करके और सभी प्लेयर्स को बढ़िया रोटेट करके ऋषभ ने इज्जत पर बनाए इस मैच में पूरी जान झोंक दी और 12 रनों से एलएसजी ने मैच जीत लिया। उस दिन इनकी कप्तानी की तारीफ सुनील गावस्कर ने भी की। अब बात आ जाती है उस सवाल की जो आप सबके जहन में चल रहा है कि आखिर क्यों ऋषभ पंत जैसे इतने बड़े नाम ने परफॉर्म नहीं किया इस साल। इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है? तो इसके कई रीजन है, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल प्रेशर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप किसी काम में पेशेवर हैं और 20,000 रुपए आपको उस काम के मिलते हैं, मगर अगर उसी काम को अचानक से आपको 40,000 मिलने लगे तो भाई एक बार आपका दिमाग भी सुन्न हो जाएगा
और जब बात करोड़ों की हो तो भाई टेंशन और भी बढ़ जाती है। ये 27 करोड़ अपने साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के आई, जो कि ऋषभ पंत से उनके फैंस, टीम ओनर संजीव गोयनका और कई एक्सपर्ट्स को है, और वो उम्मीदें जो उनके रन्स की राह देख रही है। संजीव गोयनकाज ऑब्सेशन, भैया टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ, संजीव गोयनका की फटकार एक तरफ, क्योंकि ये बंदा जीत के पीछे जुनूनी है और जीत के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है, जो कि हमने 2017 में इन्हें माही को कप्तानी से हटाते हुए देखा था। 2024 में कप्तान केएल राहुल पर इनके एग्रेशन से देखा था। कुछ झलकें इस बार भी ऋषभ पंत पर पड़ती देखी गई। तो भाई जब बॉस ऐसा हो जिसका इंटरफेरेंस ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम हर जगह हो, तो बंदे पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता ही है। प्राइस टैग प्रेशर, ये इतिहास गवा रहा है आईपीएल में ऊंचे दुकान और फीके पकवान का। जिसको जितनी कम कीमत मिलती है वो बंदा उतना ही परफॉर्म करता है, और जिसको जितनी ज्यादा प्राइस मिली उसने उतना ही ज्यादा प्रेशर लिया। कुछ गिने चुने ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी कीमत में अच्छा खेल भी दिखाया, और बड़ी शिद्दत से उस टीम के ओनर्स को प्राइस टैग भी एक विचित्र प्रेशर है जो कि बंदे का तेल निकाल देती है। दिमाग पर एक ऐसा बर्डन जो खिलाड़ी को ठीक से परफॉर्म नहीं करने देता। और यही बात ऋषभ के केस में भी है। अवे फ्रॉम रियलिटी, ऋषभ पंत की इन 4 पारियों में वो एक समय पर कई चीजें ट्राई करते नजर आए, जिससे कि वो कुछ अलग दिखे, दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव और सफल दिखे, जो हो नहीं पा रहा है। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये अपने नेचुरल गेम से दूर होते नजर आ रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस, अब एक तो प्राइस टैग, ऊपर से रन भी नहीं आ रहे। ऐसे में ऋषभ पंत बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस के साथ क्रीज पर आ रहे हैं, जो उन्हें परफॉर्म नहीं करने दे रही है। और यही कारण है कि कई बार विकेट के पीछे भी उनसे क्रूशियल चांस भी मिस हो रहे हैं। लेकिन भाई सच कहें तो इसमें अच्छी बात है संजीव गोयनका की और उनके बैकिंग की, जो कि कई बार सामने आ रही है उनके स्टेटमेंट्स के माध्यम से। यानी काफी बूस्ट कर सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें से एक फैक्टर संजीव गोयनका है, तो अगर वो चाहेंगे तो अपना वाला प्रेशर ऋषभ से हटा सकते हैं। ऋषभ सिर्फ एक बार ही दूर है अपने आप को रिडीम करने से। अगर एक बार वो फॉर्म में आ गए तो बात बन जाएगी, और फिर पंत भी अपना फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल पाएंगे। हम जानते हैं वो एक मैच विनर खिलाड़ी है, उन्हें जरूरत है थोड़ा गेम टाइम स्पेंड करने की, पिच पर गेंद को बल्ले पर फील करें, और एक हाई टाइम है, अब आपको परफॉर्म करके दिखाना ही होगा, तभी बात बनेगी। अब यहाँ से 2 ही चीजें होंगी, या तो श्रेयस अय्यर और निकोलस पूरन की तरह अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हुए परफॉर्मेंस देंगे, या फिर इतिहास के उन फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में इनका भी नाम जुड़ जाएगा। और मेरा यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे बदनसीब खिलाड़ी हुए हैं जो आज भी उस कलंक के साथ जी रहे हैं। ये हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक स्पेशल वीडियो हम लेकर के आएंगे, और हम ये दुआ करेंगे कि ऋषभ के केस में ऐसा बिल्कुल ना हो, वरना फिर दाग छिपाया नहीं छिपेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।